हेलो एवरीवन, दिस इज़ तैमूर शाह हुसैन। आज की इस वीडियो में हम इसरो असिस्टेंट का जो आंसर की रिलीज़ हुआ उस पे जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो जो रॉन्ग क्वेश्चंस रॉन्ग आंसर की जो दिया गया है उसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शंस रेज़ किए हैं आज। तो कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैंने रेज़ किए और किस तरह से रेज़ करना है और जस्टिफिकेशन में क्या रखना है और डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करना है, ये इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में 155th क्वेश्चन प्लैटिनम जुबली जीके में एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। 126th क्वेश्चन रीजनिंग रीजनिंग का क्वेश्चन है। 56th वाला क्वेश्चन मैथ्स। 150th क्वेश्चन रीजनिंग। ये सेट डी का है, सेट डी का पेपर। आप इसको देख लेना, आप क्वेश्चन आप देखोगे तो आप समझ जाओगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन 55th वाला क्वेश्चन, जो प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन रिफर्स टू द एनिवर्सरी ऑफ, चार ऑप्शन 75 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 एंड 70। आंसर की के हिसाब से 70 ईयर्स दिया गया है। ओके, ये करेक्ट आंसर इसरो के तरफ से है, राइट। तो काफ़ी लोगों को ये डाउट ही नहीं आया होगा कि ये क्वेश्चन, ये जो आंसर की दिया गया है ये गलत है। मैं उसके ऊपर भी मैं आऊँगा कि क्यों ऐसा लगा एंड क्यों मुझे लगता है कि इसका आंसर 75 ईयर्स होना चाहिए। मैं मेरा बात जस्टिफाई करूँगा और किस तरीके से मैंने जस्टिफिकेशन दिया है और कौन सा डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया है, राइट। तो प्लैटिनम जुबली अगर हम गूगल में अगर हम टाइप करेंगे प्लैटिनम जुबली, सर्च मैंने किया तो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो मुझे आया, इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिप्लाई, वो था प्लैटिनम जुबली इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ 70th एनिवर्सरी यूजुअली फॉर अ मोनार्क। तो मतलब इससे जाहिर सी बात है कि 70th एनिवर्सरी मतलब 70 ईयर्स प्लैटिनम जुबली क्लियरली मैंशनड है इन ऑन गूगल, राइट। तो 70 ईयर्स मैंशनड है, तो मैं क्यों 75 ईयर्स के पीछे मैं जस्टिफाई करने के लिए लगा हूँ। तो मैं उसको आपको मैं रीज़न भी दूंगा। गूगल की तरफ से 70 ईयर्स है, इसरो भी कह रहा है कि 70 ईयर्स ही है, तो इसका 75 ईयर्स कैसे होगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रेस रिपोर्ट, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटेड 25 सितंबर 2007, राइट। क्या है इसमें, न्यू फेरेटिक स्टेनलेस स्टील कॉइन्स, 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स, ठीक है, ये जो 2 रुपीज़ का जो कॉइन था वो लॉन्च किया गया ऑन विद द थीम प्लैटिनम जुबिली ऑफ इंडियन एयरफोर्स 1932 टू 2007, राइट। ये तो सभी को पता है कि 8 अक्टूबर 1932 एयरफोर्स इस्टेब्लिश हुआ था एंड जिसका प्लैटिनम जुबली 8 अक्टूबर 2007 में सेलिब्रेट किया गया। तो इसको कमेमोरेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 रुपीज़ के कॉइन डिनोमिनेशन को सर्कुलेशन में लाने का फैसला किया, जिसका प्रेस रिलीज का रिपोर्ट ये आपके सामने है, राइट। अब इसे हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि किस बात पे लिखा हुआ है कि 75 ईयर्स प्लैटिनम जुबली है। तो पहले ही तो आपके सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है प्लैटिनम जुबली ऑफ इंडियन एयरफोर्स 1932 टू 2007। तो मुझे ज़रा बताइए कि 1932 टू 2007 कितने ईयर्स हो गए। तो 32 टू 2000 यहाँ पे होते हैं 68 और 2000 टू 7 होता है +7, ये होता है 75 ईयर्स। 75 ईयर्स के बाद इंडियन एयरफोर्स ने प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका डिनोमिनेशन सर्कुलेशन में डालने का फैसला किया। तो इस बात से जाहिर सी बात है कि 75 ईयर्स को प्लैटिनम जुबली जो है ये 75 ईयर्स को मनाया जाता है एज पर, मैं ये भी कह दूँ, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन एयरफोर्स, राइट। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये कंट्री के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में से एक है। तो इनका जो प्रेस रिलीज है ये हम नकार नहीं सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये डेटेड भी है एंड अभी आप ये भी देख लो कि प्रेस रिलीज का नंबर भी दे रखा है, राइट। तो किसी को अगर चेक करना हो तो ये जाके चेक कर लेना, ये आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा,
राइट। जस्ट आपको टाइप करना है प्लैटिनम जुबली इंडियन एयरफोर्स, प्लैटिनम जुबली टाइप कर दीजिए गूगल में तो आपको पता चल जाएगा, इंडियन एयरफोर्स, राइट। ये आप टाइप कर देना तो आपको फर्स्ट 3 to 4 केस में आपको रिजर्व बैंक का ये नोटिस आपको मिल जाएगा, राइट। तो मैंने इसका रिप्लाई, मैंने जस्टिफिकेशन कैसे दिया, तो ये था इसरो के वेबसाइट पे जो ऑब्जेक्शन जो फिल करने का जो लिंक दिया गया, तो मैंने लिंक पे क्लिक करके मैंने इसरो ने तो ऑप्शन डी दिया जो कि 70 ईयर्स का था, तो मैंने उसे ए रखा 75 ईयर्स का। तो जस्टिफिकेशन में मैंने लिखा एज पर प्रेस रिलीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटेड 25 सितंबर 2007, मैंने क्लियरली मेंशन किया है डेट, राइट। न्यू फेरेटिक स्टेनलेस स्टील कॉइन्स ऑफ ₹2 डिनोमिनेशन वर पुट इनटू सर्कुलेशन ऑन द ओकेजन ऑफ प्लैटिनम जुबली ऑफ इंडियन एयरफोर्स 1932 to 2007। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये जो है ये मैंने डायरेक्ट वहाँ से लिया है प्लैटिनम जुबली से, यहाँ से। ये सब्जेक्ट था, ओके। प्रेस रिलीज का सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कमेमोरेटिंग 75 years of Indian Air Force which was established on 8th October 1932. On 8th October 2007, Indian Air Force celebrated its 75 years as Platinum Jubilee. Right? Therefore, Platinum Jubilee is celebrated as 75 years as per Reserve Bank of India and Indian Air Force. तो किसी को अगर डाउट है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एयरफोर्स को क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने 75 ईयर्स पे प्लेटिनम जुबली कैसे सेलिब्रेट किया। तो ये होने वाला तो है नहीं, तो गूगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज। तो जाहिर सी बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, एंड विदाउट डाउट है वो 75 ईयर्स पे ही आपका प्लैटिनम जुबिली है, तो यही राइट है, राइट। तो मैंने यही बात यहाँ पे भी प्रूव किया है कि अंदर दिस ऑप्शन ए इज़ राइट, ओके। इस तरीके से मैंने जस्टिफिकेशन, मेरा बात को मैंने जस्टिफाई किया और मैंने ये डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया है, राइट। तो ये आपका ये इसका हमको की चेंज देखने को मिल जाएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था वही प्लैटिनम जुबिली वाला क्वेश्चन 155, क्वेश्चन नंबर 155। तो जो की दिया था इसरो ने डी, मैंने जो रखा ए और जस्टिफाई भी मैंने किया, राइट। अब ये 126 क्वेश्चन, इसमें क्या था, रीजनिंग वाला क्वेश्चन था जिसमें 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली कंप्राइजिंग ऑफ फादर मदर सन वाइफ ग्रैंडसन, ये वाला क्वेश्चन था। तो मैंने उसको नीटली मैंने उसको लिखा एक्सप्लेन करते हुए कि जो कमेटी इस आंसर की को चेक करने के लिए बैठेगा वो ये ध्यान से चेक कर सके, देखें कि किस तरीके से ये हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो जस्टिफाइड है। मैंने फादर को एफ, मदर को एम, सन को एस डिनोट करके मैंने पॉइंट टू पॉइंट मैंने उसको लिखा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया ग्रैंड डॉटर इज नॉट सिटिंग इन बिटवीन एनी ऑफ द मेंबर्स, तो मैंने उसको फर्स्ट इक्वेशन में रखा। देन देर आर 4 फैमिली मेंबर्स सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सन, सेकेंड इक्वेशन रखा। तो एज पर 2, तो मैंने उसको एक अरेंजमेंट बनाया। देन थर्ड स्टेटमेंट लिखा तो थर्ड के ऊपर एक अरेंजमेंट निकला। फोर्थ पॉइंट लिखा तो फोर्थ के बाद एक अरेंजमेंट बनाया। देन एज पर 2, 3, 4 के बाद मैंने एक और अरेंजमेंट बनाया। तो लास्ट में फाइनली मैंने ये कंक्लूड किया कि ओनली 1 पोजीशन इज लेफ्ट, दैट इज सेकंड पोजीशन फॉर ग्रैंडसन, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा। यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, ये डायरेक्टली फ्रॉम क्वेश्चन है। तो देयरफॉर ऑप्शन ए दैट इज 2 इज राइट, ओके। मैंने उसको ये डॉक्यूमेंट नीटली लिख के मैंने यही डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया है, राइट। तो ये रहा 126 क्वेश्चन। एज पर इसरो सी था, मैंने उसको जस्टिफाई किया कि ए होना चाहिए, राइट। अभी ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाला मैथ्स का क्वेश्चन है। डायरेक्टली मैंने उसको फॉर्मूला भी मेंशन किया, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बस सिर्फ डायरेक्टली सोल्यूशन लिखा था, बट ऑब्जेक्शन रेज करते वक्त क्लियरली मेंशन करना होता है कि फार्मूला क्या है, किस बेस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने फार्मूला पहले लिखा, उसके बाद मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो डायरेक्टली मैंने सॉल्व करके मैंने ये प्रूव किया कि सेकंड जो ऑप्शन है 30% मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे आएगा, राइट। तो ऑप्शन बी राइट होगा, राइट। देन मैंने यही क्वेश्चन को देखो ऐसा अपलोड किया। आंसर की ऑप्शन जो इसरो दे रहा था वो ए था, मेरे तरफ से बी है, तो मैंने उसको जस्टिफाई भी किया, राइट।
लास्ट क्वेश्चन जो मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया वो था रीजनिंग का। अगेन ये था 9th लेटर फ्रॉम द राइट और 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। प्रोग्रेसिव सीरीज का आ गया तो उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। उसका सीरीज का मतलब ये होता है कि A to Z होता है, मतलब A to Z यहाँ से नंबरिंग देख के आप एक सीरीज बनाइए, मतलब A to Z लिखिए और नीचे 1 2 3 नंबरिंग दे दीजिए, राइट। तो 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट मतलब O हो जाता है 15th लेटर, ओके। एंड नाइन्थ लेटर फ्रॉम O तो ये X हो जाता है, क्योंकि O से राइट ऑफ लेना था। नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ 15th लेटर कहा गया, तो राइट में लेना था। तो 1 2 3 हम मैंने नंबरिंग भी करके यहाँ पे प्रूव किया है कि नाइन्थ लेटर जो है वो X होगा, ना कि T, क्योंकि T हो ही नहीं सकता, क्योंकि T है 5th लेटर फ्रॉम O, ओके। तो 5th लेटर का कहीं मेंशन नहीं है, 9th लेटर का ही मेंशन है, तो 9th लेटर तो X ही होगा, राइट। तो इसका भी मैंने अपलोड किया है, X इज़ द राइट आंसर करके, ये देख लो आप। 150th क्वेश्चन, सी ऑप्शन है इसरो की तरफ से और मेरी तरफ से डी, इसका मैंने जस्टिफाई भी किया है, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बी इंस्पायर्ड।